ओ मेरे कान्हा जी, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है बिटिया। काका ने जब रुद्र के माथे पर हाथ रखा तो वो बुखार से तप रहा था। यह सुनकर शक्ति परेशान हो जाती है और वो एक बार फिर डॉक्टर को कॉल लगाती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं लगता। अब क्या करे काका, भारी बारी की वजह से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, फोन ही नहीं लगता। बिटिया आप घबराओ मत, शांत रहो, श्याम काका ने कहा तो वो बोली, कैसे परेशान ना हो, आपको पता है ये कौन है, इनको कुछ नहीं होना चाहिए काका। सबसे पहले तो इन्हें गेस्ट रूम में लेकर चलते हैं, क्योंकि सोफे पर ये कंफर्टेबल नहीं है और फिर इनके कपड़े भी गीले हो चुके हैं, तो शायद इस वजह से भी इनको बुखार आ गया है। आप ऐसा कीजिए, आप तब तक इनके पास रहिए, हम गेस्ट रूम को ठीक करके आते हैं। और फिर वो इतना कहकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई थी। वैसे तो गेस्ट रूम हमेशा साफ सुथरा रहता था, लेकिन शक्ति एक बार फिर अच्छे से चेक करके देखना चाहती थी कि रुद्र को यहाँ कोई असुविधा ना हो। शक्ति ने बेड से पुरानी चादर हटाकर धुली हुई चादर बिछा दी थी, फिर उसके ऊपर से एक वुलन बेडशीट बिछाई, तकिए कवर चेंज किए और एक नज़र पूरे रूम में घुमाई और बाहर निकल गई थी। शक्ति ने देखा काका रुद्र के माथे पर पट्टी रख रहे हैं, जिससे कि रुद्र का बुखार थोड़ा कम हो। उसने रुद्र को देखा, वो धीरे धीरे सांस ले रहा था और बीच बीच में कराया भी रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए रुद्र के पास आई, उसके माथे को छुआ। ओ माय गॉड, उसने अपना हाथ एक झटके में हटा लिया था, क्योंकि उसका माथा भट्टी की तरह तप रहा था। वो लगभग दौड़ते हुए अपने रूम में गई और वहां से फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाई। उसमें से जल्दी से थर्मामीटर निकाला और कॉटन से साफ करके रुद्र के मुंह में रख दिया था। 1 मिनट बाद जब उसने थर्मामीटर निकाला और जब उसने उसे देखा तो उसके मुंह से आह निकल गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। काका क्या हुआ बिटिया? काका शक्ति को इस तरह घबराते देखकर बोले, काका इन्हें तो 104 डिग्री बुखार है और अगर बुखार नहीं उतरा तो इनकी जान को खतरा है। नहीं नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये नहीं हो सकता। बिटिया आप होश में आओ, कुछ नहीं होगा इन्हें। काका ने शक्ति को कंधे से पकड़कर दूसरे सोफे पर बैठाते हुए कहा, बिटिया एक बात बोलूं, गुस्सा मत होना। शक्ति ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, बोलिए काका। सबसे पहले तो इन्हें गेस्ट रूम में ले चलते हैं और फिर इनके गीले कपड़े बदलते हैं। और कहते कहते रुक गए थे। तब शक्ति बोली, कहिए ना काका जी, रुक क्यों गए, पूरी बात कहिए। ये हूबहू शिव बाबू की कदकाठी का है, तो मैं कह रहा था कि इनके गीले कपड़े चेंज करके उनके कपड़े पहना देंगे तो इनको थोड़ी गर्माहट मिलेगी। तो श्याम काका एक ही सांस में बोल गए थे। तब शक्ति एक पल को चिंकी थी, फिर जल्दी ही हाँ हाँ ये ठीक कहा आपने, इतना कहकर वो फिर से अपने रूम की तरफ दौड़ गई थी। रूम में आकर उसने एक अलमारी खोली और उस अलमारी के खुलते ही उसको लगा कि अभी शिव वॉशरूम से बाहर निकलेंगे और कहेंगे, शक्ति मेरे कपड़े निकाल दो। शिव आज 2 साल बाद इस अलमारी को खोला था। हैंगर में सलीके से लगे कपड़ों को
शक्ति ने बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा, आई लव यू शिव एंड आई मिस यू। वो सिसक उठी थी उस इंसान के लिए जो उसकी जिंदगी में बाहर बनकर आया था। शिव ने उसे एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा जीवन साथी, एक हमसफर, बाप, माँ, भाई, कोई एक शख्स उसकी लाइफ में ये सारे किरदार निभाकर एक दिन शक्ति को रोता बिलखता छोड़कर इस जहां से चला गया था। उस वक्त शक्ति की उम्र यही 21 या 22 साल की थी। शक्ति अपने पास्ट में जाती उससे पहले ही श्याम काका की आवाज आई, शक्ति बिटिया जल्दी आओ। उनकी आवाज सुनकर शक्ति ने एक ब्लू कलर का गाउन उठाया और जैसे दौड़ती हुई वैसे ही वापस भी आ गई थी। बाहर आकर देखा तो रुद्र सोफे के नीचे सिर किए उल्टी कर रहा था और काका उसकी पीठ थपथपा रहे थे। वो जल्दी से भागती हुई वहां आई। श्याम काका, इनकी हालत तो खराब होती जा रही है, आप इनके कपड़े बदल दीजिए। लेकिन बिटिया, सबसे पहले तो इन्हें रूम में ले चलते हैं, क्योंकि ये देखो सोफा बुरी तरह से गीला हो चुका है और यही कारण है कि इनकी हालत। उन्होंने हाथ से इशारा करके दिखाया था और आगे बोले, हमने अगर पहले ही इनके कपड़े चेंज कर दिए होते तो शायद इनकी हालत इतनी खराब नहीं होती। हाँ काका, आप एक तरफ से इन्हें पकड़िए, दूसरी तरफ से मैं। इनको रूम में ले चलते हैं। बड़ी मुश्किल से रुद्र को सोफे पर से उठाया और उसका एक हाथ शक्ति ने अपने कंधे पर रखा और दूसरा काका ने। रूम में लाकर उसे बेड पर तकिए के सहारे बैठा दिया। काका जी ने शक्ति के हाथ से गाउन लिया और उसे बाहर जाने को कहकर रुद्र के पास आकर खड़े हो गए। शक्ति काका के कहने पर बाहर निकल आई। वो किचन में जाकर ऑयल को एक बार फिर गर्म करने लगी। हे माधव, मेरे घर में शरण दिए हो तो इनकी रक्षा भी आपको ही करनी होगी। मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ, बाकी आप देख लो। वो अपने इष्ट से रुद्र के लिए प्रार्थना कर रही थी कि तभी काका जी ने उसे रूम से आवाज दी थी, आ जाओ बिटिया, हमने इनके कपड़े चेंज कर दिए। आई काका कहकर शक्ति ने चूल्हे पर से ऑयल उतारकर बाउल में डाला और रूम में लेकर आ गई थी। काका, क्या आप यह तेल इनके पूरे शरीर में मालिश कर देंगे? क्या पता कुछ काम कर जाए। हाँ जी बिटिया, जरूर। लेकिन बिटिया, इनका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। देखते हैं मालिश करने के बाद आराम मिलता है कि नहीं। कहते हुए काका ने तेल शक्ति के हाथों से ले लिया था और रुद्र के पास बैठ गए थे। यह देखकर शक्ति रूम से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।